कार्रवाई भी किसी अधिकारी पे या कर्मचारी पे की जाती है तो उसमें एक लाइन लिख दिया जाता है जनहितकारी विभाग, लेकिन उसको बेचने के लिए इतना प्रयत्नशील है, हर हथकंडे अपना रही है उसके लिए। साथियों, आपको ज्ञात है, आप लोग सभी उसमें सम्मिलित भी रहे हैं कि जब पूर्वांचल को बेचने के लिए ऊर्जा प्रबंधन ने प्रयास किया था तो पूर्वांचल के अंतर्गत जितने भी जिले थे, साथ ही संपूर्ण पावर कॉर्पोरेशन के जितने भी जिले थे, सारे लोगों ने एक साथ उसका पुरजोर प्रतिकार किया था और हम विजय को प्राप्त किए थे। उस समय समझौता हुआ था कि हम किसी का भी निगम का निजीकरण नहीं करेंगे, तो निजीकरण सामने से न करके बैकडोर से कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि 800 मेगावाट के 2 बिजली घर एनटीपीसी को देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे ट्रांसमिशन के जो कुछ सब स्टेशन है उनको निजीकरण में देने का प्रयास कर रहे हैं और हमको बदनाम करने का कृत्य कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, आज ही मैं पढ़ा न्यूज़पेपर में, विद्युत नियामक आयोग में पावर कॉर्पोरेशन ने रीट डाली थी बिजली का बिल बढ़ाने के लिए, जिसमें संभवतः 18 से 23% वृद्धि की अनुमति मिल गई है और उस पर जनता के पक्ष जानने के लिए शायद संभवतः समय दिया गया है। ये जो बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, इसका आक्रोश किसके ऊपर फूटेगा? हमारे ऊपर, आपके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, यानी कर्मचारियों के ऊपर। और जब यही कर्मचारी 24 घंटे काम करके 8 घंटे का वेतन पा रहा है और जो उसको पूर्व से प्राप्त होता रहा था उसको पुनः प्राप्ति के लिए मांग कर रहा है, तो कह रहे हैं कि अनैतिक है। जरा आप सोचिए, क्योंकि मैं TG2 हूं, प्राविधिक कर्मचारी संघ का पदाधिकारी हूं। आज के दौर में हमारा नियुक्ति ग्रेड पे 2600 है। पहला टाइम स्केल, जिसको टाइम स्केल के नाम से खत्म करके ACP कर दिया है। पूरी सेवा काल में केवल 3 ही देंगे। पहला 3000, दूसरा 4200, तीसरा 4800, अगर बीच में प्रमोशन पाके तो संभवतः वो भी खत्म होगा। यानी ये पावर कॉर्पोरेशन का जो ऊर्जा प्रबंधन है, हमारी जीवन शैली को 4800 पे बांधने का प्रयास कर रहा है। जो पहले सामंत लोग अपने गुलामों को करते थे बांधने का कार्य, वही कार्य हमारे साथ कर रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। वो हमें चाहिए और हम लेके रहेंगे। साथियों, संघर्ष समिति ने आप सबसे आह्वान किया है, आप सबके लिए न्याय दिलाने के लिए, आपको उच्च जीवन शैली दिलाने के लिए, आपका जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसको बचाने के लिए संघर्ष समिति ने नोटिस डाल करके 16 तारीख के कार्य बहिष्कार क्या हड़ताल का निर्णय लिया है। हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई है, कहने को तो हम संघर्ष समिति के घटक दल हैं, लेकिन मौजूदा समय में अगर देखें तो हम किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं, मात्र संघर्ष समिति के सदस्य हैं। ये समय हमें अपने परिवार में लड़ने का समय नहीं है। जो बाहरी हमारे ऊपर कुठारा धार करके हमारे गला काटने की तैयारी कर रहा है, हमें उसके गला काटने की तैयारी करनी है। परिवार से तो हम लड़ लेंगे, आज नहीं तो कल लड़ लेंगे, लेकिन इस समय हमको ऊर्जा प्रबंधन से लड़ना है, जिसके लिए आपकी एकता की आवश्यकता है। पदाधिकारी अपने कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन पदाधिकारियों की सबसे बड़ी ताकत उसके सामने बैठी हुई जो उसके सदस्य होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, यानी कह सकते हैं बानरी सेना और हनुमान जी। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे, उनको जब शक्ति याद दिलाई गई तो उन्होंने समुद्र को लांग दिया था। बस वही स्थिति आपकी है। जन जागरण का मकसद बस इतना है, आपको वो शक्ति याद दिलानी है कि आप अपनी शक्ति को याद करिए कि अपने कार्यस्थल पे नहीं जाएगा। अगर कोई दबाव भी बनाता है तो भी नहीं जाएगा। संघर्ष समिति आपको विश्वास दिलाती है, भरोसा दिलाती है कि किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। साथियों, साथ ही थोड़ा सा पर्सनल जयप्रकाश सर, माफ चाहता हूं, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए
सेना को ताकतवर और संतुष्ट करना आवश्यक है, जिसके लिए आप उसे हथियार मत दीजिए, लेकिन उसका मोरल सपोर्ट जरूर करिए। अगर आपकी सेना आपके कर्मचारी हैं, सेनापति अभियंता अवर अभियंता हैं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं, अगर सेना का कहीं भी किसी भी तरह से उत्पीड़न किया गया या उसको किसी भी तरह से करने का कृत्य किया गया, तो निश्चित ही उसका मनोबल कमजोर होगा। जब तक इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, तब तक ये कार्य छोड़ना होगा। हमें चेयरमैन नहीं बनना है, आपको चेयरमैन नहीं बनना है, बल्कि हमारा सपोर्ट करना है। हमें पूरी ताकत देना है, हमको पीछे से बैकअप देना है। तुम आगे चलो, हम तुम्हारी रक्षा करने को तैयार हैं। यह कृत्य करना होगा, यह कार्य करना होगा, जिसके लिए इस मंच से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया अभियंता संघ के जो पदाधिकारी हैं, अपने सदस्यों को, अपने अभियंताओं को कहें कि अपने कर्मचारियों को सपोर्ट करें। अवर अभियंता अपने छोटे भाई TG2 अपने कर्मचारियों को सपोर्ट करें। साथ ही सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को मिलकर सबसे बड़ी ताकत हमारी निविदा की जो है, उसको सपोर्ट करना होगा। वो हमारी सबसे कमजोर कड़ी है, उसको मजबूत करना होगा। उसको यह विश्वास दिलाना होगा कि संघर्ष समिति के मुखिया आदरणीय श्रद्धेय शैलेंद्र दुबे जी, हम कर्मचारियों के लिए जितना चिंतित नहीं है, अधिकारियों के लिए जितना चिंतित नहीं है, उससे कई हजार गुना उन निविदाओं के लिए चिंतित है। उनको समान कार्य का समान वेतन दिलाने के लिए उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया है। उन्होंने कसम खा ली है कि कुछ भी मिले चाहे ना मिले, लेकिन उनको समान कार्य का समान वेतन हम दिलवा के रहेंगे। ये भरोसा आप सभी संगठनों के पदाधिकारियों को, निविदाओं को दिलवाना होगा। आप भरोसा करिए, आप जिस भी संगठन में हो, याद रखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय भी ज्यादा हो रही है। जयप्रकाश सर को अभी ओबरा भी निकलना है। बस इतना कहूंगा, 3 तारीख को पूर्वांचल प्रबंधन कार्यालय से संपूर्ण पूर्वांचल के समस्त जिले से अधिक संख्या में सभी संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य एकत्रित हों। उस एकत्रित होने का मकसद हमें रैली निकालना या और कुछ नहीं है। उस एकत्रित होने का मकसद है कि उस रैली, जो रैली निकलेगी, उसके माध्यम से इतनी लंबी कतार बननी चाहिए कि बनारस से जो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जिस पे IB, LIU, सभी इंटेलिजेंस कंपनियां जितनी भी हिंदुस्तान की हैं, सबकी निगाह 24 घंटे एक सेकंड पर पड़ी रहती है। वहां से उस मैसेज को यह देना मैसेज है कि बिजली का कामगार, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट का निविदा से एकदम निम्न स्तर का जो कर्मचारी निविदा है, वो अपने अधिकारियों के लिए इतना जागरूक हो गया है कि अब चाहे आर पार जान जाए, जेल जाना पड़े, नौकरी जाए, दबेगा नहीं। 16 तारीख का हड़ताल करके रहेगा। अगर समझौते का पालन ऊर्जा प्रबंधन ने नहीं किया और आप लोगों ने अपनी एकता दिखा दे, तो इस संघर्ष समिति के माध्यम से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस तानाशाह चेयरमैन को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। हमें हमारा हक मिलेगा और कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं सब बाणियों के साथ अपनी वाणी को मैं समाप्त देता हूं। जय हिंद, जय संगठन, जय संघर्ष समिति।